हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन योर यूट्यूब चैनल। ये यूट्यूब चैनल मेरा नहीं है, ये यूट्यूब चैनल आपका है। आप इस यूट्यूब चैनल को आगे बढ़ाओगे तो आपके छोटे भाई बहन रिश्तेदार जो आने वाला फ्यूचर है वो इस यूट्यूब चैनल पर सभी क्लासेस को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ पाएगा, डीपली स्टडी कर पाएगा। बहुत सारे यूट्यूब चैनल ऐसे हैं जो यहाँ पर आते हैं, यूट्यूब पर बहुत कम कंटेंट देते हैं। उन्होंने एक अपना अलग वेब बना रखा है, एक अपना अलग ऐप बना रखा है जहां पर वो बच्चों से चार्ज करते हैं और पढ़ाते हैं। लेकिन एक यही ऐसा यूट्यूब चैनल ऐसा है जो आप इसे आगे बढ़ाओगे तो यहाँ पर डीपली स्टडी हर क्लासेस की कराई जाएगी, क्योंकि हम एक भी ऐप अपना लॉन्च नहीं करने वाले हैं। ठीक है, तो बिना देरी करें हम लोग आगे चालू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है 12th का बिजनेस स्टडीज का प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पार्ट 4। आपको यहां पर हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम कराई जाती है। यहां पर आपको इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों मीडियम आप लोगों को कराई जाती है। ठीक है, तो चैनल को बिना देरी करे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, शेयर करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज जो है हमारा टॉपिक है FW टेलर। आज जो हमारा टॉपिक क्या है, FW टेलर मतलब फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, ए प्रोमेंट अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर। ये मैकेनिकल इंजीनियर थे एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट। इन्होंने मैनेजमेंट संभाल रखा था। रिवॉल्यूशनाइज्ड द वर्क प्लेस इन द अर्ली 20th सेंचुरी। 20 सदी की शुरुआत में इन्होंने डेवलप करा साइंटिफिक मैनेजमेंट। मतलब ये एक कंपनी के अंदर मैनेजमेंट के रूप में काम करते थे, मैनेजर के रूप में काम करते थे। तो इन्होंने एनालाइज करा, ठीक है, क्योंकि साइंटिस्ट तो थे ही, तो इन्होंने एनालाइज करा कि हम एक कंपनी को कैसे आगे बढ़ाएंगे। तो इन्होंने अपनी थ्योरी दे दी, तो इसे बोलते हैं हम साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल। जो टेलर ने दी वो साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल दी, मतलब वैज्ञानिक सिद्धांत, वैज्ञानिक प्रबंध का सिद्धांत। ठीक है, ये देखो कितना खूबसूरत है ना। अगर आप लोगों ने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और नहीं कर रखा तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जरूर जाकर देखें। देखो इनका कंट्रीब्यूशन क्या है, इन्होंने क्या योगदान दिया। टेलर गिव अ कॉन्क्रीट शेप विद द थ्योरी साइंटिफिक मैनेजमेंट। इन्होंने कॉन्क्रीट शेप में साइंटिफिक मैनेजमेंट की थ्योरी दी। ही वॉज द फर्स्ट वन एम्फेसिस द इम्पोर्टेंस ऑफ साइंटिफिक अप्रोच। ये पहले ऐसे हैं जिन्होंने साइंटिफिक अप्रोच के इंपॉर्टेंस को भी बताया, महत्व को भी बताया कि एक ऑर्गेनाइजेशन में साइंटिफिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से क्यों चला जाए, उसका महत्व भी बताया। ठीक है, इन्होंने ट्रायल मेथड भी अपनाया। टेलर मेजर कंट्रीब्यूशन वाज हिज इंपॉर्टेंट बुक। उन्होंने एक अपनी बुक भी छापी, शॉप मैनेजमेंट, जिसका नाम है शॉप मैनेजमेंट एंड प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, विच वर पब्लिश इन 1903 से लेकर 1911 के बीच में पब्लिश करी इन्होंने। फॉर हिज कंट्रीब्यूशन ही वेल नोन एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जिस कारण से इन्हें फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बोला जाता है। हमने जो हमारा हेनरी फ्यूल था, हेनरी फ्यूल जी को फादर ऑफ प्रिंसिपल मैनेजमेंट बोला जाता था, इन्हें बोला जाता है फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है, सबसे पहला हमारा मीनिंग ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जो वैज्ञानिक प्रबंध है उसकी मीनिंग क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, उसकी मीनिंग और उसकी परिभाषा क्या है। मीनिंग ऑफ परिभाषा, साइंटिफिक मैनेजमेंट रेफर्स टू यूज ऑफ साइंटिफिक मतलब वैज्ञानिक तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से मतलब क्रमानुसार, ऑब्जेक्टिव उद्देश्य और लॉजिकल प्रिंसिपल एंड टेक्निक वेरियस मैनेजमेंट फंक्शन। इट स्ट्रेस दैट देयर इज ऑलवेज वन बेस्ट वे डूइंग वर्क। इन्होंने बताया साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर कि
एक ऑर्गेनाइजेशन में साइंटिफिक तरीके से, एक सिस्टमैटिक तरीके से चला जाए, कोई ऑब्जेक्टिव भी डिसाइड होना चाहिए, ट्रायल बेसिस पर चला जाए, उसके कुछ टेक्निक होने चाहिए, और हर काम करने का एक स्पेशल तरीका होता है, उस तरीके पर चलना चाहिए। सबसे बेस्ट तरीका हमें खोजना चाहिए। जैसे मान लो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स पर हमें पूरे भारत में लोगों पर पहुंचना था, तो सबसे बेस्ट तरीका यूट्यूब चैनल था। हम यूट्यूब चैनल पर आए पढ़ाने के लिए, तो बेस्ट वे खोजना। साइंटिफिक मैनेजमेंट कैन ऑल्सो डिफाइन द एप्लीकेशन साइंस ऑफ ईच एवरी एलिमेंट मैनेजमेंट। टेलर जी ने बताया कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं सबका मैनेजमेंट होना, जितने भी एलिमेंट हैं सबका मैनेजमेंट होना। ठीक है, फिर प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत। देखो, बोला साइंस नॉट रूल और थंब। साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है ना, टेलर जी ने बताया कि साइंटिफिक मैनेजमेंट तो है, लेकिन जैसे साइंस के अंदर रूल और रेगुलेशन बिल्कुल कठिन कैड़े तरीके से लगाया जाता है, उस तरीके से ना लगाकर, ठीक है, लिबरल तरीका अपनाया जाए। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, साइंस तो हो लेकिन अंगूठे का थंब ना हो। हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, मतलब ये नहीं कि रूल लगा दिया तो उसमें बदलाव ही नहीं हो सकता, समय के अनुसार उसमें बदलाव होना चाहिए। कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअल, सभी लोग मिलकर कॉपरेट करेंगे तो एक ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ेगी, एक अकेले इंसान से ऑर्गेनाइजेशन आगे नहीं बढ़ेगी। डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी, मतलब जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो वर्कर होंगे, इस वर्कर को हमें डेवलप करते रहना पड़ेगा, जिससे उसकी एफिशिएंसी, कुशलता में क्या हो सके, वृद्धि हो सके। उसकी एफिशिएंसी, उसकी कुशलता में क्या हो सके, वृद्धि हो सके। ठीक है, हमें समय समय पर उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे मान लो ये वर्कर है, इसको काम ऐसा देंगे जो इसके अंदर और एफिशिएंसी बढ़ सके। मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूं, मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाते और एक्सपर्ट हो जाऊंगा ना, तो वही है डेवलपमेंट ऑफ वर्कर का डेवलपमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, फिर आता है साइंटिफिक नॉट रूल ऑफ थंब। ये देखो अंगूठा है ना, साइंटिफिक नॉट रूल ऑफ थंब, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर साइंटिफिक तरीके से रूल और रेगुलेशन तो लगाना चाहिए, लेकिन जैसा न्यूटन का लॉ लगता है रूल ऑफ थंब वाला, बिल्कुल लगेगा ही लगेगा, पेड़ ऊपर से गिरेगा तो नीचे ही गिरेगा, वैसे कठिन रूल ना हो, लिबरल हो। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी साइंटिफिक स्टडी एनालाइज ईच एलिमेंट इन ऑर्डर टू रिप्लेस रूल ऑफ थंब। मतलब हमारे एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे सभी की स्टडी करी जाए और सभी को ऑर्डर टू रिप्लेस ओल्ड रूल, पुराने रूल हैं, उस पुराने रूल को चेंज करके नया रूल लेकर आए और ट्रायल मेथड पर उन्हें लागू करे, जांच पड़ताल भी करे। टेलर बिलीव दैट द वाज ओनली बी बेस्ट मेथड। टेलर बिलीव करता है कि एक काम करने का एक ही बेस्ट मेथड होता है। जैसे दीपक सर बिलीव करते हैं इकोनॉमिक्स पढ़ाने का एक के पास ही बेस्ट तरीका है, दीपक सर के पास। बिजनेस पढ़ाने का एक ही सर के पास तरीका है, बेस्ट तरीका दीपक सर के पास। तो भैया एक ही तरीका होता है कोई काम करने का, मैक्सिमाइज एफिशिएंसी पाने का। दिस मेथड कैन बी डेवलप थ्रू स्टडी और एनालाइज। हमें वही मेथड निकालना है, हमें वही मेथड, हिंदी में देखो बता रहा हूं ना आपको, हिंदी में लिखते रहना है, वही मेथड निकालना है जिससे वो कार्य
बिल्कुल कुशल तरीके से हो सके। द मेथड सो डेवलप्ड शुड बी सब्स्टिट्यूट रूल ऑफ थंब थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। हमें सब्स्टिट्यूट रूल निकाल कर रखना है कि अगर ये नहीं चलता तो दूसरा रूल तैयार रहना चाहिए। जैसे ही एक परफेक्ट रूल लग जाएगा, बस रूल सारे लगाने खत्म, एक उसी तरीके से हमें काम करना पड़ेगा। ये कहलाता है रूल ऑफ थंब। ठीक है, पहले बहुत सारी हमें प्रैक्टिस करनी है, जैसे ही एक परफेक्ट तरीका मिल गया उस पर काम करना चालू करना है। ठीक है, अगला है हार्मोनी नॉट डिस्कार्ड। चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करते रहें चैनल को। हार्मोनी नॉट डिस्कार्ड का मतलब सद्भावना कलह नहीं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी कंप्लीट हार्मोनी, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर एंड दे शुड वर्क टुगेदर। मतलब जो मैनेजमेंट है, जो मैनेजमेंट है और जो वर्कर है, इन दोनों के बीच में सद्भावना होनी चाहिए, भरोसा होना चाहिए, दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, दोनों एक दूसरे के कलह ना बने। ठीक है, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, समझ होनी चाहिए, समझ। ठीक है, शुड वर्क टुगेदर, दोनों एक साथ काम करने चाहिए। बोथ शुड गिव अप देयर एटीट्यूड, अपोजिशन एंड एनमिटी टुवर्ड ईच अदर एंड शुड हैव अ पॉजिटिव फीलिंग। मतलब अपने एटीट्यूड को, अपने घमंड को खत्म करके, ठीक है, अपने घमंड को खत्म करके दोनों एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करने चाहिए। ठीक है, लेट एवरीवन शुड ऑफिस रीड द मेमो विच रिटर्न क्वेश्चन इंग्लिश आई होप दे कांट अंडरस्टैंडिंग इट इज नॉट द टेक्स्ट ऑफ। मतलब उसने ये दे दिया कि सभी इसको पढ़ो। ठीक है, मतलब सभी लोग मिलजुल कर काम करने चाहिए, एक अकेला इंसान से काम नहीं होगा, मिलजुल कर काम होने चाहिए। ठीक है, फिर आता है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअल, कोऑपरेट करना। ठीक है, मतलब मिलजुल कर कार्य करना, ना कि व्यक्तिगत। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी कोऑपरेटिव बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर इनिशिएट ऑफ इंडिविजुअल। मतलब जो मैनेजमेंट है और जो वर्कर हैं, इन दोनों के बीच में कोऑपरेशन होना चाहिए, एक दूसरे की सहायता करते रहने चाहिए। ये नहीं मैनेजमेंट सोचे कि मैं तो मैनेजर हूं भाई, मैं नहीं करूंगा, वर्कर सोचे मैं तो जाऊंगा ही नहीं उससे पूछने के लिए। ठीक है, दोनों को मिलजुल कर काम करना पड़ेगा। कंपटीशन शुड बी रिप्लेस, दोनों आपस में ही कंपटीशन करने लग जाए तो ऑर्गेनाइजेशन तो बहुत अच्छी चल जाएगी। मतलब दोनों ने अगर बहुत अच्छे से कंपटीशन करा दबाकर, मैनेजमेंट और वर्कर दोनों आपस में मिलकर ही कंपटीशन करने लग गए तो कंपनी बहुत आगे जाएगी, कंपनी बंद हो जाएगी। ठीक है, बोथ मैनेजमेंट वर्कर शुड रियलाइज द नीड एंड इंपोर्टेंस ईच अदर। मतलब जो मैनेजमेंट है, जो प्रबंधक है, प्रबंधक और जो वर्कर है, मजदूर है, वो दोनों अब एक दूसरे की इंपोर्टेंस समझने चाहिए। ठीक है, फिर अगला आता है डेवलपमेंट ऑफ वर्कर देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। मतलब जो वर्कर है उसकी कार्य कुशलता को हमेशा बढ़ाते रहना चाहिए। ठीक है, कार्य कुशलता को हमेशा क्या करते रहना चाहिए, बढ़ाते रहना चाहिए। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल मैनेजमेंट शुड एम टू डेवलप वर्कर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। जो मैनेजमेंट है, जो प्रबंधक है, उसका प्रथम कार्य ये होना चाहिए कि मेरे नीचे जो काम करने वाले वर्कर हैं उनको इस तरीके से काम करवाया जाए जो उनकी कार्य कुशलता बढ़ती जाए, उनके अंदर एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा आए। ठीक है, टू कंसर्न ऑफ एफिशिएंसी शुड स्टार्ट फ्रॉम द सिलेक्शन प्रोसेस।
ये हमें सिलेक्शन प्रोसेस से ही ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर कोई इको का मास्टर है तो उसे इको के लिए ही सिलेक्ट करना पड़ेगा, इको वाले को इंग्लिश के लिए नहीं करना पड़ेगा। ऑर्गेनाइजेशन शुड बी फॉलो अ साइंटिफिक सिस्टम सिलेक्शन। ऑर्गेनाइजेशन को साइंटिफिक सिस्टम ऑफ सिलेक्शन देखना पड़ता है कि सही तरीके से सिलेक्ट हुआ है इंसान कि नहीं हुआ है। द सिलेक्टेड वर्कर शुड बी असाइंड जॉब एज पर देयर फिजिकल और मेंटल इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी। मतलब एक दीपक सर हैं, दीपक सर को वो जॉब दी जाए जो दीपक सर बहुत अच्छे से कर सकते हैं, जिसके लिए दीपक सर फिजिकली भी प्रिपेयर हैं, मेंटली भी प्रिपेयर हैं और इंटेलेक्चुअली भी प्रिपेयर हैं। ठीक है, वो काम दिया जाए। इससे क्या होगा, जैसे मान लो मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ, मेरे को इकोनॉमिक्स पढ़ाने के लिए और 10-15 जगह से ऑफर आने लग गए। इससे क्या होगा, मेरे अंदर और स्किल डेवलपमेंट होगी ना, नए नए तरीके में आइडिया लेकर आऊंगा। समझ में आ गया? तो वो क्या है, हमारा ये वाला सिस्टम है। ठीक है, हमारा क्या पता लगा, हमने अभी करा प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट को हमने पूरे अच्छे तरीके से कर लिया। ठीक है, मतलब वैज्ञानिक प्रबंध का सिद्धांत। अगली क्लास के अंदर हम लोग टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट करेंगे। टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट करके ये वाला चैप्टर हम पूरी अच्छी तरीके से क्या कर देंगे, हम कवर कर देंगे। समझ आया? हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट 4 चला। पार्ट 5 के अंदर हम इस चैप्टर को बहुत अच्छे से क्लियर कर देंगे, बहुत अच्छे से कवर कर देंगे। अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और ज्यादा से ज्यादा क्या कीजिए, शेयर कीजिए। अभी हम धीरे धीरे कछुए की चाल से स्टडी कर रहे हैं। हमें कछुए की चाल चलनी है, खरगोश और घोड़े की चाल नहीं चलनी। ठीक है, कछुए की चाल से ही हम जीत मिलेगी। समझ में आ गया? जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करें।